दोस्तों अभी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम छूट चुका है यूपी पुलिस का और अभी बच्चे पेपर देकर आए हैं। बात करते हैं कैसा पेपर था। पेपर तो इजी आ रहा बिल्कुल बढ़िया। कहाँ से आए हो? मैं सहारनपुर से ही हूँ। तो पेपर का लेवल कैसा था? पेपर का लेवल तो इजी है, मतलब मॉडरेट नहीं है का, इजी है। तो जैसे अंकित भाटी है और भी तमाम एग्जामपुर वाले हैं, तो इनके इन्होंने जो पढ़ा है उनका पढ़ाया हुआ काफ़ी आया है। नवीन सर का जो हिंदी पढ़ाई है ना काफ़ी आई है। राहुल सर की जो मैथ की है वो क्लास अच्छी रही। धन्यवाद। का लेवल कैसा था? क्या पेपर का लेवल कैसा था? हिंदी मैथ था, हिंदी भी और मैथ्स भी और रीजनिंग भी। 2-3 क्वेश्चन थे रीजनिंग के। तो जैसे रीजनिंग में ब्लड रिलेशन हो गया और सिटिंग अरेंजमेंट, इनके क्वेश्चन बड़े थे या थोड़ा इजी थे? इजी से थे सर, सारे इजी थे। तो जो मैथ का लेवल था वो कैसा था? वो थोड़ा हाई सा था, बट थोड़े क्वेश्चन मतलब ठीक से ही थे, नॉर्मल से ही। तो कितने अटैम्प्ट किया आपने? मैंने 150 था ना टोटल? कितने अटैम्प्ट किया? मैंने 150 किए सारे ही वैसे। तो नेगेटिव मार्किंग तो थी ना इसमें? हाँ 1/4। पूरे अटैम्प्ट किए। जी। क्या नाम है आपका? अन्नू। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो मैथ वगैरह कितने मैथ के क्वेश्चन कम है, सारे अधिक किया आपने? मैंने करे 135। तो हिंदी और जीके इनका लेवल का कहाँ से जीके क्वेश्चन पुटअप किए? ये कौन सी न्यूज़ है, पहले मैं ये देखूं। तस्वीर भारत की। तस्वीर भारत। हाँ अटैम्प्ट किए वो बताओ। पेपर का लेवल कैसा था? किस तरह पेपर क्वेश्चन का थे? लेवल हार्ड तो था? ठीक था, पेपर तो इजी था। तो जैसे हिंदी कितने नंबर की? हिंदी ये ध्यान टोटल तो 150 क्वेश्चन थे ना, तो 150 में तो आपने कितने अटैम्प्ट किए? मैंने वैसे किए तो 135 के अकॉर्डिंग है, बस देखते हैं क्या हो रहता है रिजल्ट। तो मैथ का लेवल कैसा था? मतलब कुछ क्वेश्चन इजी थे या फिर हार्ड थे ज़्यादा या फिर लेंथी? नॉर्मली थे, सब नॉर्मल था। तो जीके क्वेश्चन कोई याद है? क्वेश्चन को जीके का 1-2 क्वेश्चन याद हो? हाँ जी, राष्ट्र वो कौन सा पेड़ था, राज्य हाँ, पेड़ ये। कौन सा था, भारत का राज्य पेड़ कौन सा था, एक तो ये क्वेश्चन था। हाँ, और बहुत सारे क्वेश्चन थे। हिंदी के क्वेश्चन कोई याद हो? हिंदी क्वेश्चन वो वाला कौन सी है, सार सरोवर किसकी रचना है, एक तो ये था क्वेश्चन। अच्छा, हिंदी साहित्य भी ज़्यादा पूछे? हिंदी साहित्य ने 1-2 क्वेश्चन थे हिंदी साहित्य के। तो व्याकरण तो पूछे होगे ना ज़्यादातर, ये संधि समास वगैरह ये सब? संधि नहीं थी उसमें, संधि एक भी नहीं थी, समास भी नहीं था। संधि समास अलंकार वगैरह और ये अलंकार भी नहीं थे, अलंकार नहीं थे। ज़्यादातर फिर साहित्य से पूछा है। साहित्य से। कहाँ से आए हो आप? मैं तो यही सही थी, शेखपुरे से। धन्यवाद आपको बहुत। चलो हाँ भाई, पेपर का लेवल कैसा था? जी 1 नंबर था, कहते बढ़िया बिल्कुल। कितने अटैम्प्ट किया आपने? हमने तो ये सारे किए। निगेटिव मार्किंग भी थी इसमें, ये नहीं याद था क्या? हाँ, ये 1/4 की निगेटिव मार्किंग पता था सर, हमको सब कुछ पता था इसमें। तो फिर उसके बावजूद भी सारे अटैम्प्ट किए? अटैम्प्ट सारे नहीं किए, मतलब थोड़े बच्चे हैं जो रुके हुए हैं। तो मैथ के जो जैसे सरलीकरण हो गया और प्रॉफिट एंड लॉस और काफ़ी चैप्टर थे, किन चैप्टर से ज़्यादा पूछा गया मैथ? सर मैथ में तो कहीं से आ रहा था, वो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया हमने। मैथ में ज़्यादा कहीं से आ रहा था सर, तो इसलिए हमने तो सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे तो हमने इसलिए ज़्यादा रीजनिंग में के ब्लड रिलेशन या और भी जितने कैलेंडर घड़ी इन सब से क्वेश्चन थे। हाँ जी सब बढ़िया थे। कहाँ से आए हो आप? हम रामपुर मनियारन। हिंदी भी बहुत आसान थी। रीजनिंग के हर टॉपिक से क्वेश्चन थे? हाँ हर टॉपिक से थे। ज़्यादातर इस तरह हो जाता है कि एक ही टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहा है, ऐसा तो नहीं था? नहीं सब नॉर्मल था। उसमें क्या नाम जीके मतलब जीके थोड़ी हार्ड सी थी। जीके के 1-2 क्वेश्चन याद हो? बस जीके के तो मेरे याद ना है, रीजनिंग के मतलब सही आया था, रीजनिंग के जीके का नहीं था बराबर से। तो कुल मिलाकर पेपर का लेवल मॉडरेट था या हार्ड था या इजी था? पेपर का मॉडल बेहतरीन। धन्यवाद। पेपर का लेवल कैसा था? इजी था, मॉडरेट था, हार्ड था? कैसा लगा पेपर? पेपर अच्छा लगा, इजी था। कहाँ से तैयारी करते हो आप? मैंने कहीं से तैयारी नहीं, ओनली बुक से। सेल्फ स्टडी क्वेश्चन थे। साइंस कितना था? इसमें सर करंट के क्वेश्चन ज़्यादा थे। जो कितना क्वेश्चन था लगभग करंट का? करंट के सर लगभग 20% क्वेश्चन थे उसमें। तो जैसे कंप्यूटर और ये अदर कंप्यूटर और साइंस कितना था? साइंस सर उसमें ऐसे ही था, 10% था साइंस वगैरह जो आपका फिलहाल का जो चल रहा करंट में वो क्वेश्चन दिए गए थे इसमें। और लेवल इसका काफ़ी सिंपल था, जो आज के डेट में इसके लेवल के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी सही था। तो जैसे रीजनिंग और मैथ इनके क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी थे या फिर मतलब समय की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना? कोई दिक्कत नहीं थी, काफ़ी ऐसा था समय के हिसाब से उसके अकॉर्डिंग ही जितने क्वेश्चन थे उस हिसाब से बहुत अच्छा टाइम दिया हुआ था। बच्चे अभी कह रहे थे कि समय शॉर्ट पड़ रहा है, क्वेश्चन ज़्यादा है। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं था, अब काफ़ी लेवल आसान था, उसका बहुत ईजी लेवल था। अगर माइंड कितना अटैम्प्ट किया आपने? मैंने सर लगभग उसमें 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे मैंने उसमें।
ठीक है सर। क्वेश्चन तो जैसे कि रीजनिंग है, इसके जो टॉपिक है जैसे कि ब्लड रिलेशन, घड़ी कैलेंडर, मतलब और कोडिंग डिकोडिंग, तो इनके क्वेश्चन सभी से क्वेश्चन थे। सभी से थे सर। ब्लड रिलेशन जो बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, ज़्यादा टफ नहीं था, बहुत सिंपल। सीटिंग अरेंजमेंट थोड़ा लेंथी क्वेश्चन बनते हैं सीटिंग अरेंजमेंट के, तो वहाँ के सर सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन जो था उसमें ज़्यादा लेंथली नहीं था। सभी क्वेश्चन के जो लेवल था ना, ओवरऑल देखा जाए तो बहुत। मैं रामपुर मनिहारन से। तो पेपर का लेवल कैसा लगा पेपर? मतलब पेपर में जैसे कि 150 क्वेश्चन थे, तो टाइमिंग की तो कोई कमी नहीं लगी ना? थोड़ा टाइमिंग के टाइमिंग की कोई कमी नहीं, अगर मतलब बच्चों ने अच्छी तैयारी कर रखी तो टाइमिंग की कोई कमी नहीं है। तो कितने अटैम्प्ट किया आपने? मैंने 120। तो इसमें मैथ रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन लेंथी लगे या फिर इजी था पेपर? सब सही था, मैथ भी अच्छा था, रीजनिंग भी, बस थोड़ी जीके में मतलब जिसने पढ़ रखा था तो अच्छा ही था। जीके के जैसे हिस्ट्री, भूगोल और संविधान, इनसे कितने क्वेश्चन थे? संविधान जैसे पुलिस की वैकेंसी है तो संविधान के क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, कितने थे लगभग? थे 5-6 क्वेश्चन थे। तो कोई याद है संविधान का क्वेश्चन? नहीं, मैंने मतलब वो पढ़ नहीं रही ना मैं फिलहाल, हिस्ट्री तो मैथ रीजनिंग हिंदी की मैंने, वो अच्छी थी। अच्छा, वो अटैम्प्ट किया आपने? जी। क्या नाम है आपका? परवेश। धन्यवाद आप किया आपने। 100। तो जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल और भूगोल, इनसे किस तरह क्वेश्चन देखने को मिले? इसमें नॉर्मली सी है। ज़्यादातर देखने को मिलता है कि पुलिस में संविधान के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो संविधान कितना था? संविधान तो सर मैंने ये कमी की है। मेरा टाइमिंग मैथ में टाइम ज़्यादा लगता है ना, इसीलिए मैथ का। क्वेश्चन तो सभी अटैम्प्ट किए होंगे ना ज़्यादातर? मैथ के नहीं किए सर मैंने। नहीं, कोई क्वेश्चन छूटे तो नहीं ना टाइम की वजह से? हाँ जी, मैथ के छूटे हैं, मैथ में टाइम ज़्यादा लगता है अच्छा, ना। आपने जो शेड्यूल अपनाया पेपर करने का, पहले किस चीज़ को अटैम्प्ट किया? मैथ, रीजनिंग या जीके या फिर हिंदी? किस चीज़ को अटैम्प्ट किया पहले? रीजनिंग। फिर उसके बाद हिंदी। फिर उसके बाद फिर जनरल नॉलेज। सबसे बाद में आपने जनरल नॉलेज लिया है। हाँ जी। ये आपने बहुत बड़ी गलती की। सबसे पहले आपको, क्योंकि टाइमिंग के अकॉर्डिंग देखो, मैथ के क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमें बड़े क्वेश्चन है नहीं करने चाहिए। जीके क्वेश्चन ऐसे हैं ज़्यादातर देख लेने चाहिए, क्योंकि उन पर सिर्फ पढ़कर टिक लगाना है। और मैथ के कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अगर एक मैथ के क्वेश्चन में आप उलझ गए तो उसमें आपका लॉस हो जाएगा 2 से 3 मिनट का, और 2 से 3 मिनट में आप जीके क्वेश्चन का 10 अटैम्प्ट कर सकते हो। हाँ जी ये सर। थोड़ा बढ़िया रहा सर। तो कितने अटैम्प्ट किया आपने? 130 क्वेश्चन। तो इसमें संविधान के कितने क्वेश्चन थे? 2-3 क्वेश्चन थे संविधान के। तो अभी बच्चों से पेपर का एनालिसिस करा कि टाइम भी अभी शॉर्ट पड़ रहा है, क्योंकि 150 क्वेश्चन है जो कि 2 घंटे में अटैम्प्ट करने हैं। और मेरी सलाह यही है, तो सबसे पहले आप जीके, फिर उसके बाद हिंदी, और फिर उसके बाद रीजनिंग, और मैथ को सबसे बाद में ले, क्योंकि मैथ के कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो लेंथी होते हैं और टाइम वेस्ट हो जाता है, तो उसके कारण माइंड थोड़ा सही से काम नहीं कर पाता और कहीं ना कहीं टाइम भी शॉर्ट लगता है। तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। देखते रहें हमारे चैनल तस्वीर भारत की।